नमस्कार, मैं ब्रिजेश रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट से। आज हम बातचीत करेंगे कहानी सुनाने की प्रक्रिया के बारे में। छोटे बच्चों को जब हम कहानी सुना रहे हों तो कहानी इस तरीके से सुनानी चाहिए ताकि उनको मज़ा आए और वो कहानी का आनंद ले सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन चरणों को कैसे फॉलो करें, स्टेप्स को फॉलो करें, जिससे हम कहानी एक योजनाबद्ध तरीके से सुना पाएँ। तो इसके लिए है कि पहला है इसका कहानी सुनाने से पहले, दूसरा है कहानी सुनाने के दौरान, तीसरा है कहानी सुनाने के बाद। कहानी सुनाने से पहले तैयारी वाले बिंदु पे हम आते हैं कि शिक्षक की तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए ताकि वो बेहतर ढंग से प्रभावशाली ढंग से कहानी को सुना सके। कहानी सुनाने से पहले आप उस किताब को खुद पढ़ लें। उस किताब में एक दो जगहों का चुनाव कर लें, चिन्हित कर लें उनको, जहाँ पे आप अनुमान या कल्पना वाले सवाल पूछेंगे। इसके साथ ही साथ कहानी ऐसी चुनें जिसमें चित्र ज़्यादा हों, वाक्य छोटे छोटे हों, ताकि बच्चे उसको कहानी को सुन सकें, समझ सकें और उसका आनंद ले सकें। अब हम बात करते हैं कहानी सुनाने की प्रक्रिया की। पहला चरण जिसमें है कहानी सुनाने से पहले। कहानी सुनाने से पहले हम चुनी हुई किताब को बच्चों के सामने इस तरीके से पकड़ते हैं ताकि बच्चे उस किताब को देख सकें। उसके मुख्य पृष्ठ के ऊपर बातचीत करते हैं कि कहानी का में क्या क्या उनको दिख रहा है। कहानी का नाम हम उनको बताते हैं, जैसे आम का मौसम इस कहानी का नाम है, ये कहानी किसने लिखी है, इसके चित्र किसने बनाए हैं, इसकी कहानी क्या हो सकती है। इस तरह की चर्चा अगर हम बच्चों के साथ करें तो बच्चे उससे जुड़ाव बना पाते हैं। कहानी सुनाने के दौरान हम ध्यान रखेंगे जब हम कहानी सुना रहे हों तो कहानी हाव भाव के साथ सुनाएं, उतार चढ़ाव के साथ सुनाएं अपने आवाज में, और कहानी को खुद भी आनंद लेते हुए सुनाएं ताकि बच्चे कहानी के साथ जुड़ पाएं और वो ठहर सके हमारे साथ थोड़ी देर। और कहानी सुनाने के दौरान हम एक या दो जगहों पे जो पहले से हमने चुन रखी हैं, हम अनुमान या कल्पना वाले सवाल भी पूछते हैं ताकि बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके और वो अपनी बात रख सके, उनको भागीदारी का मौका मिल सके कहानी सुनाने की प्रक्रिया में। कहानी सुनाने के बाद हम बच्चों के अनुमानों की समीक्षा करते हैं, बच्चों के साथ चर्चा करते हैं कि कहानी में पात्र कौन कौन से थे, कौन सी ऐसी बात थी उनको जो काफी अच्छी लगी, और अगर वो किसी पात्र की जगह होते तो क्या करते। अगर हम कहानी सुनाने की इस प्रक्रिया का इस्तेमाल बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चों में मौखिक भाषा विकास होगा, उनका शब्द भंडार विकसित होगा, इसके साथ ही साथ उनकी कल्पनाशीलता और जिज्ञासा भी बढ़ेगी। धन्यवाद।